नमस्कार दोस्तों। डंडा ड्रम वही पुराना है, लेकिन दोस्तों फॉर्मूला नया लेकर के आए हैं। ऑर्गेनिक पावरफुल फर्टिलाइजर, ऐसा फर्टिलाइजर आपको बनाना सिखाएंगे आज के वीडियो में, जिस फर्टिलाइजर का आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे तो ठंड का असर देखने को नहीं मिलेगा। ठंड के समय में फुटाव कम होता है, बढ़वार फसल कम पकड़ती है, बढ़वार धीरे धीरे होती है, तो सभी प्रकार की फसलों में फटाफट बढ़वार भी होगा, फुटाव भी होगा, पत्तियां चौड़ी निकलेंगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, ठंड का असर देखने को नहीं मिलेगा और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। और इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करोगे तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जिसके सामने अच्छे अच्छे रासायनिक फर्टिलाइजर भी फेल हैं, इतना शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। ये देखिए, हमने 3 चीज़ें ली हैं, 3-4 चीज़ें हैं, ये है हमारे पास, इधर ये भी है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी फसलों में आपको रोगों के लिए किसी भी टाइप के फंगिसाइड, कीटनाशक, कीटों से बचाव के लिए उनका भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, विशेष तौर से सब्जियों की खेती कर रहे हैं या गेहूं सरसों की आप खेती कर रहे हैं इस समय, तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर, आज वाला फर्टिलाइजर आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाला है, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो इस पावरफुल फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए, ये केवल फर्टिलाइजर ही नहीं दोस्तों, पावरफुल बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करेगा। इसमें सबसे पहले हम फर्टिलाइजर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों मस्टर्ड केक, सरसों की खली। इसका रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा मिलता है, खेती के लिए वरदान फर्टिलाइजर है। हर प्रकार की फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूरिया का जहां अत्यधिक उपयोग करते हैं किसान भाई, जैसे गेहूं में अभी बहुत ज़्यादा डालने वाले हैं, यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वहीं सब्जियों की फसल में डीएपी, बेसल डोज में बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो उन फर्टिलाइजर की मात्रा आप कम कर लीजिए, आधी मात्रा कम कर सकते हैं। जहाँ 1 बैग डाल रहे हैं वहाँ आधा बैग डालिए और 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसी खर्चे में दोस्तों ये अच्छा पावरफुल फर्टिलाइजर भी बन जाएगा और साथ ही इसका रिजल्ट हमारे मिट्टी में लंबे समय तक रहता है। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। अगर इसकी सबसे पहले मैं फ़ायदे की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक है दोस्तों, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है, फसलों के लिए सेफ़ है, मिट्टी के लिए सेफ़ है, हमारे लिए सेफ़ है। हर तरीके से ये बहुत अच्छा कारगर साबित रहने वाला है मस्टर्ड केक, सरसों की खली। सेकंड, इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों, मिट्टी में जहाँ पे हार्ड मिट्टी हो चुकी है, जहाँ पे रासायनिक फर्टिलाइज़र किसान भाई ज़्यादा डालते हैं, जैसे कि यूरिया, डीएपी या एमओपी है, एनपीके है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की मिट्टी सख्त हो चुकी है। पानी भी आप देते हैं तो आपने देखा होगा लंबे समय तक ऊपर ही रहता है या नीचे मिट्टी में जाता नहीं है। वहाँ की मिट्टी में मतलब स्ट्रक्चर खराब हो चुकी है, तो मिट्टी में स्ट्रक्चर सुधार के लिए, मिट्टी की संरचना में सुधार के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हर फसल में कम से कम आप 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी मिट्टी में भी सुधार हो रहा है, मिट्टी की संरचना में सुधार हो रहा है। मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, पानी आपने दिया नीचे एकदम से चला गया, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। माइक्रोब्स की एक्टिविटी कम हो चुकी है, जहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया रासायनिक खाद ज़्यादा डालते हैं, वहाँ पे वैसे ही माइक्रोब्स, सूक्ष्म जो जीव होते हैं हमारी मिट्टी में, जो लाभदायक जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या वैसे ही कम है। रासायनिक फर्टिलाइजर डाल डाल करके कम हो गई है। ये अगर आप अब भी ऑर्गेनिक नहीं डालोगे तो उनकी एक्टिविटी और कम हो जाएगी और उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। आपको चाहिए सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ानी है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ानी है, तब भी आपको इस तरीके के कल्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात होती है दोस्तों, ये बायो पेस्टिसाइड भी है। सरसों की खली का जब आप फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो रोग भी नहीं आते हैं और कीटों का भी काफ़ी हद तक कंट्रोल देखने को मिलता है सरसों की खली का जब आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे। 1 एकड़ में कम से कम आपको 10 केजी का इस्तेमाल करना है। कंडीशन ये रहेगी 20 दिन से बड़ी फसल होनी चाहिए, 15 से 20 दिन की फसल होनी चाहिए। उससे छोटी फसल में आपको बहुत कम डोज इस्तेमाल करना है। हम बात करेंगे क्योंकि प्लांटेशन करते हैं, अभी सब्जियों की खेती किसान भाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आगे चल कर के गेहूं की फसल में पानी देने वाले हैं, वो भी 20-22 दिन पे, कम से कम 20-22 दिन के गेहूं पे देते हैं, अदरवाइज तो ज़्यादा लंबा समय भी निकालते हैं। तो वहाँ पे आप 20-22 दिन की कोई भी क्रॉप हो चुकी है उसमें आप इसका इस्तेमाल करेंगे। गेहूं जैसी फसलों में आप इसकी डोज ज़्यादा लेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सब्जियों की फसल है, छोटी फसल है, कम से कम आपको 10 केजी लेना है 1 एकड़ के लिए। तो ये हम ऐसे ही डाल देते हैं क्योंकि इसमें धीरे धीरे ये घुल जाएगा, ये देखिए। और जहाँ पे किसान भाई सरसों की खेती करते हैं तो ऑयल आप निकलवाइए, घर पे ही आते हैं, हम निकलवाते हैं और पूरी साल
ऑयल हम खाते हैं और ये मस्टर्ड केक है ये हमारे प्लांट्स खाते हैं, या फसलों को हम इसका कल्चर बना बना करके देते हैं। तो ये मैं कंप्लीट डाल देती हूँ दोस्तों। तो सरसों की खली में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, तो NPK प्रचुर मात्रा में होता है, यानी नाइट्रोजन इसमें लगभग 4 से 7% तक जाता है, फॉस्फोरस 1 से 2%, पोटास 1 से 2%, सल्फर 1 से 1.5% होता है। ऑयल की मात्रा कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि जैसे सरसों की खली से ऑयल एक बार निकाला है मशीन में या 2 बार निकाला है, उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा भी दोस्तों जिंक है, फेरस है, मैग्नीज है, ये इस तरीके के पोषक तत्व भी इसमें होते हैं। यानी कि पोषक तत्वों की पूर्ति परसेंटेज तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। आप अगर NPK फर्टिलाइजर डालने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट फर्टिगेशन में या सेकंड फर्टिगेशन में गेहूं में पूरा 1 बैग यूरिया का डालते हैं पहले पानी में दूसरे पानी में, तो वो मात्रा आधी कर लीजिए और ये चलाइए दोस्तों। मिट्टी भी हेल्दी रहेगी, फसल भी हेल्दी रहेगी, रिजल्ट भी आपको डबल मिलेगा और खर्चा भी नहीं रहेगा और मिट्टी खराब भी नहीं होगी दोस्तों। तो सबसे पहले हमने सरसों की खली 10 kg लिया है, बड़ी फसलों में आप इसकी 15 kg 20 kg तक मात्रा रख सकते हैं। सेकंड दोस्तों, इसमें हम लेंगे छाछ, लस्सी, मट्ठा जिसे हम कहते हैं। ये देखिए, आप दही भी ले सकते हैं, दही को हल्का सा मथ लीजिए और दही भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं, ये सेम ही चीज़ें हैं, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों की फसल में 5 लीटर लेंगे, छोटी फसल है 20 दिन 25 दिन की है, यानी फ्लोरिंग से पहले पहले आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेंगे आप 5 लीटर। अगर बड़ी फसल है तो 10 लीटर लीजिए। गेहूं की फसल में आप पहले पानी दूसरे पानी में चला रहे हैं तो वहाँ पे आप 20 लीटर तक इसकी मात्रा रख सकते हैं। जड़ों में जाना चाहिए, स्प्रे में कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। और गेहूं की फसल में जैसे हर साल पीलापन आता है, और गेहूं की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट आपने देखा होगा कैल्शियम कोई नहीं डालता है, कोई भी किसान भाई इस्तेमाल नहीं करते, स्प्रे नहीं करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है छाछ। बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर और बायो फंगिसाइड का काम करता है। तो हर तरीके से हमारी फसल को सुरक्षित करने के लिए आपको छाछ या लस्सी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये हमने लिया है दोस्तों, लगभग 5 लीटर से ज़्यादा है। ये देखिए, इसको मिक्स करेंगे। थर्ड दोस्तों, हम चीज़ जिसका इस्तेमाल करेंगे उसका आपको हर फसल में करना चाहिए। सर्दियों के समय देखिए गेहूं है, सरसों है, बागवानी में पौधे हैं, चाहे फ्रूटिंग स्टेज पे हो या फ्लोरिंग स्टेज पे हो या फिर खाली टाइम है, स्टोरेज टाइम है, तब भी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इस समय लहसुन की खेती किसान भाई करते हैं, प्याज है, सब्जियों की कोई भी फसल है, यानी कोई भी फसल है, पौधा है, सब में सर्दियों के समय में बेझिझक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये है दोस्तों गुड़। गुड़ का इसलिए इस्तेमाल करना है, एक तो ज़्यादा ठंड जैसे ही होगी उस समय माइक्रोब्स की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। अगर आप पौधे की जड़ों में इसको दे रहे हो, डायरेक्ट किसी कल्चर के थ्रू दे रहे हो या वैसे भी आप चला रहे हो, तो दोस्तों गुड़ से क्या होगा, जड़ों में एक वहाँ पे न्यूट्रिशन की पूर्ति के साथ साथ ही माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और थर्ड, इसका सबसे अच्छा काम होता है, सॉइल कंडीशनर का काम करता है। जैसे कि किसान भाई स्प्रेडर है या सॉइल कंडीशनर के लिए कई टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल कीजिए सर्दियों के समय, तो पूरी साल भर आपको सॉइल कंडीशनर के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। इसलिए सर्दियों के समय में कोई भी फसल है कम से कम 2 बार गुड़ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। न्यूट्रिशन की बात करें तो दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन का रिच सोर्स होता है। इसके अलावा भी कई पोषक तत्व इससे मिलते हैं फसल में। और सबसे हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाने का। साथ ही इसको किसी भी कल्चर को आपको फर्मेंट करना है तब भी गुड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो गुड़ आप हमने लिया है 2 kg। अगर आप गेहूं की फसल में यूज करेंगे तब भी 2 kg लीजिए, लेकिन कोई बड़ी फसलें हैं, प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे आप 3 kg सर्दियों के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के समय में इतनी मात्रा आपको नहीं लेनी चाहिए। 1 से 2 kg किसी भी फसल में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गुड़ भी मैं इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों ये 200 लीटर का टैंक है 1 एकड़ के लिए, बाकी कंप्लीट आप पानी से भर लेंगे। ये सारा सामान जो भी आपने डाला है ये डाल करके थोड़ा सा खाली रखना है इसको।
थोड़ा सा खाली इसलिए छोड़ना है दोस्तों, सरसों की खली है वो ज़्यादा समय तक पानी में रहेगी तो दोस्तों फूलती है, उसकी वजह से स्पेस चाहिए, थोड़ा ऊपर पानी आएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको खाली छोड़ना है। जैसा कि हमने ये टैंक खाली छोड़ा इस तरीके से 200 लीटर में ये तैयार करना है। कम से कम आपको 7 दिन रखना है। 7 दिन बाद में डेली दिन में एक बार मिक्स करेंगे, एक बार 2 बार, लेकिन जिस दिन यूज करेंगे उस दिन सिर्फ ऊपर का पानी लेंगे और छान करके डबल कपड़े से लीजिए या डबल छलनी से आपको अच्छे से छानना है। फिर आप चाहें तो स्प्रिंकलर से चला सकते हैं, फ्लड इरिगेशन से दे रहे हैं तो दोस्तों छानने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप चला सकते हैं। नल लगा लीजिए और फिर पानी के साथ में जाता रहेगा। ड्रिप से चला रहे हैं तो ड्रिप से भी आप छान करके दूसरे टैंक में थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए, पतला कर लीजिए इसको, थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे और फिर आप चला सकते हैं। इसी कल्चर को आप 2 बार बना सकते हैं। नीचे जो सरसों की खली बच जाएगी उसी में फिर से आप एक बार और 1 से 2 केजी गुड़ डालेंगे। छाछ आपके सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं, 5 लीटर, 10 लीटर, गेहूं की फसल है तो 20 लीटर तक छाछ आप डाल सकते हैं। गुड़ अगर पौधों में इस्तेमाल करना है तो 3 केजी, फसलों में किसी भी फसल में इस्तेमाल करना है तो 1 से 2 केजी आपको डालना है। सरसों की खली जो है उसी को रहने दीजिए, फिर से पानी भर दीजिए और फिर से आप 7 दिन 10 दिन बाद में इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से इसी कल्चर को 2 बार बनाइए और अपनी फसलों में इस्तेमाल कीजिए। शॉर्ट में अगर लास्ट में मैं डिस्कस करूं तो दोस्तों बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और बायो फंगिसाइड यानी तीनों तरीके से काम करेगा ये कल्चर। इसका इस्तेमाल आप किसी भी फसल में फ्लोरिंग से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में आपको 10 दिन का गैप जरूर रखना चाहिए, 7 दिन 10 दिन का। इस गैप से आप 2 बार चला सकते हैं। अगर सब्जियों की फसल है तो 15 दिन का गैप रखना चाहिए, 15-20 दिन के गैप से 2 बार आपको चलाना चाहिए। स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। और भी कोई क्वेरी है और आपके पास किस टाइप की फसलें हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।